हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट्स कर रखे थे, ये आपका लास्ट पार्ट है। 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रखा था, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी थी। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे। अब उसमें क्या क्या टॉपिक है? उसमें पहला टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। अगर 2 सॉलिड्स हैं, उसका सोल्यूशन है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। देन सेकेंड है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। एक लिक्विड है, दूसरा आपका सॉलिड है, तो इसके अंदर कितने सारे टाइप्स के आपके प्रोसेसेस होते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड होगा आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स हों तो उनको किन प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? तो पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और द सेकेंड वन इज सेपरेटिंग फनल के थ्रू। तो एक एक करके सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। अगर 2 सॉलिड्स हैं, उनका मिक्सचर है, तो किस तरह से हम लोग सेपरेट करेंगे? तो इसमें हम लोग 3 मेथड्स देखेंगे। अभी आपके जो लेवल पे 3 मेथड्स दे रखा है। पहला है बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अगर दोनों सॉलिड में से कोई एक किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो उसको हम लोग उसमें डिसॉल्व करके सेपरेट कर लेंगे। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कि सैंड एंड वाटर। अगर आपको एक मिक्सचर दे रखा है सैंड एंड वाटर का और बोला जाए उसको सेपरेट करने के लिए, तो आप उसमें से बैठ के सैंड और सॉल्ट का पार्टिकल सेपरेट हाथ से तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका एक मेथड है कि आप क्या करो, उस पूरे मिक्सचर को पानी में डाल दो, ठीक है। 1 ग्लास ऑफ वाटर में उस पूरे मिक्सचर को डाल दो। अब सैंड उसमें सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कौन उसमें सॉल्युबल है? सॉल्ट सॉल्युबल है। तो सॉल्ट आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। देन आप उसको फिल्टर कर लोगे, सैंड को अलग रख लोगे, ठीक है। और जो वाटर होगा उसमें क्या बचेगा? आपका सॉल्ट बचेगा, ठीक है। देन सॉल्ट को आप अलग से दूसरे प्रोसेस के थ्रू वाटर में से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया कि अगर कोई भी सॉलिड दे रखा है आपको, तो ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज कर रखे हैं। बाकी और भी कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जिसमें वो सॉलिड जो हो वो सॉल्युबल हो, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपका बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था। इसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन से सब्सटेंसेस शो करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखे थे। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर है। अब सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर है, तो इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी किसके पास है? सॉल्ट के पास ऑब्वियसली नहीं होती है। किसके पास होती है? कैम्फर के पास होती है। कपूर जो होता है उसके पास होती है। तो अगर सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर आपको दे रखा है तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा हीट करोगे तो कैम्फर क्या होगा? आपका सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वेपर को आप कलेक्ट कर लीजिए और उसको फिर आप ठंडा कर दीजिए, तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा? कैम्फर मिल जाएगा और रेस्ट आपका सॉल्ट बचा रहेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अगर कोई दोनों सॉलिड दे रखा है, दोनों में से कोई एक आपका सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी शो करता है, अगर सपोज यहाँ पे कैम्फर की जगह नैप्थलीन बॉल हो गया, तो आप इसमें सब्लिमेशन वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो। दोनों नहीं करने चाहिए, दोनों में से कोई एक सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी शो करे तब हो सकता है ये, ठीक है। थर्ड है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होता है आपका? जो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अगर आपका 2 सॉलिड में से कोई सॉलिड ऐसा है जो विच इज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जैसे कि आपका आयरन और सल्फर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो सल्फर तो आपका नॉन मेटल है एंड आयरन इज योर मेटल, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों के मिक्सचर में आप जब मैग्नेट को घुमाओगे तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेट में जाके चिपक जाएंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सल्फर आपका रेस्ट नीचे बच जाएगा। तो ये आपका 3 प्रोसेस है फॉर द सेपरेशन ऑफ
टू सॉलिड, दो सॉलिड्स के मिक्सचर दे दिया तो किस तरह से, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट। 3 मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। अब लिक्विड एंड सॉलिड अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ बाइनरी मिक्सचर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपके लिए बाइनरी मिक्सचर ही है। बाइनरी यानी सिर्फ 2 का मिक्सचर। तो सॉलिड एंड लिक्विड, एक सॉलिड हो और दूसरा आपका लिक्विड हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। आपको मान लीजिए वाटर में सैंड दे दिया, ठीक है, एक ग्लास वाटर है उसमें सैंड मिला हुआ है, बोला जाए कि दोनों को सेपरेट करना है, तो ये प्रोसेस जो फिल्ट्रेशन है वो उन सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है जो कि इनसॉल्युबल हो। अब जो सैंड है वो तो आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होने वाला है, अगर वो सॉल्ट होता तो ऑब्वियसली ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता और आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते थे, या फिर शुगर होता तो भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते थे। आप किसको सेपरेट कर सकते हो, सैंड है उसको सेपरेट कर सकते हो लिक्विड में से, लिक्विड यानी वाटर में से, ठीक है, और भी कोई एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है। ओके, दिस कांट बी कंसिडर एज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। फिल्ट्रेशन से सॉल्ट एंड वाटर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, सैंड एंड वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो फिल्टर पेपर होता है उससे आप जब उसको छानोगे, एक तरह से आप जैसे चाय हो गया, ठीक है, चाय में जो चाय पत्ती होती है वो सॉलिड पार्टिकल हो गया और रेस्ट जो आपका चाय है वो लिक्विड पार्ट हो गया, लिक्विड कंपोनेंट हो गया। तो जब आप छन्नी से उसको छानते हो तो क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर में रह जाता है और रेस्ट आपका जो चाय होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये क्या हुआ, इनसॉल्युबल था, चाय पत्ती जो था वो इनसॉल्युबल था, लेकिन चीनी उसी में आपने डाल रखा है, वो भी सॉलिड फॉर्म में डाला था, लेकिन जो चीनी है वो आपका सॉल्युबल है तो वो लिक्विड के साथ नीचे चला गया। तो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यूज फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर कुछ अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने घर पे देख रखा होगा, जैसे जो मक्खन निकालते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। अब घर में जो मिक्सर होता है उसमें एक गोल सा ब्लेड दिया रहता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड होते हैं, ब्लेंडर आपका किसी में कटिंग ब्लेड्स होते हैं, कटिंग करने के लिए यूज होता है। और अगर गोल वाला ब्लेड दे रखा है आपका, ठीक है, तो वो किस लिए यूज हो सकता है कि मिल्क से आप क्रीम को सेपरेट कर सको। उसमें आप डाल देते हो और मिल्क को डाल देते हो और वो बहुत हाई स्पीड पे जब घूमता है तो वो सेंट्रीफ्यूग उसको बोलेंगे, जो भी उसका मशीन होता है। तो उसमें जब हाई स्पीड पे घूमता है तो आपका क्रीम पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं मिल्क पार्टिकल से। घर में भी जब मम्मी कुछ बनाती हैं आपका मक्खन वक्खन, तो आप लोगों ने देख रखा होगा कि पूरा दूध के पार्टिकल में या तो कच्चे दूध में से बनता है या फिर मलाई में से बनता है। तो क्या होता है, आपका मक्खन सेपरेट हो जाता है, उसको लकड़ी का एक आता है जिसको घुमा घुमा के उसमें से मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर। अगर वाटर एंड क्ले का भी मिक्सचर है तो उसको भी हम लोग इस प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है आपका, एवापोरेशन। एवापोरेशन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एवापोरेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तो एवापोरेशन की डेफिनेशन हो गई। देखते हैं ये प्रोसेस कैसे यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। एवापोरेशन, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो डिजॉल्व है वाटर में या किसी ऐसे लिक्विड में जिसको हम लोग इजीली एवापोरेट कर सकें, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है। ये सी वाटर में से, जैसे सी में से जब निकालते हैं सॉल्ट, ठीक है, तो उसके साथ पानी के भी पार्टिकल्स आते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे भी सॉल्ट निकाला जाता है वहाँ पे सी के किनारे पे, शोर पे छोड़ दिया जाता है इस तरह से टीला टाइप का बना के छोटा छोटा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं और रेस्ट आपका बच जाता है, जो वो होता है आपका सॉल्ट,
तो ये प्रोसेस इसलिए यूज हो सकता है एवेपोरेशन का। दूसरा एग्जांपल है डाई फ्रॉम इंक। इंक के अंदर डाई होता है, डाई यानी जो कलर होता है, तो लिक्विड फॉर्म में से उस सॉलिड को निकालने के लिए यूज हो सकता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कहीं पे अगर लिक्विड की इंक की ड्रॉप अगर आप लोगों ने गिरा दी है, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है। तो सूख जाता है दैट मीन्स कि उसमें का जो लिक्विड पार्ट है वो एवापोरेट हो गया है, रेस्ट पीछे में क्या बच गया है, सॉलिड पार्ट बच गया है, जिसको हम लोग डाई बुलाते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ एवापोरेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट वन है आपका क्रिस्टलाइजेशन, process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal। जब एक hot concentrated solution को कूल करते हैं तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि ये यूज होता है फॉर प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। कॉपर का इम्प्योर सैंपल हो जिसमें कि और भी कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हो, तो हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना के फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो कॉपर का इस टाइप का आपको क्रिस्टल मिल जाता है। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट के प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन को कॉमन सॉल्ट, कॉमन अब जो सॉल्ट हम लोग को ऑब्टेन हुआ था सी से वो इम्प्योर होता है, तो उसके प्योरिफिकेशन के लिए, उसको प्योर बनाने के लिए भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इज समथिंग रिलेटेड विद द कलर। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये उस मिक्सचर के लिए यूज होती है जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में दो या दो से ज़्यादा सॉलिड जो हो उस लिक्विड में डिसॉल्व हो, बहुत ही कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो, तो भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू और मोर सॉलिड्स डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट बट देयर सॉल्युबिलिटी मे बी डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि दो या दो से जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नॉट इन नेक्स्ट क्लास, 11th में पढ़ोगे आप लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में। ठीक है, सो जैसे कि क्या होता है, इस तरह का आपका कुछ ले लिया जाता है, अभी नॉर्मल छोटा सा बता देती हूँ आपको। और इसमें सॉल्वेंट होता है और यहाँ पे आपका सैंपल है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा डिसॉल्व रखे हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से अपर साइड में मूव करता है और जो भी डिसॉल्व क्रोमा अलग अलग कलर ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, जो कि अलग अलग डिस्टेंस पे आपके दिख रहे हैं। तो ये एक क्रोमेटोग्राफी है। इससे देखिए यहाँ पे ब्लू है, नीचे में ऑरेंज एंड देन येलो है, तो ये तीनों अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। डिटेल में आप लोग हायर क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट लिक्विड। डिस्टिलेशन क्या होता है? लिक्विड को हीट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कूल करके हम लोग प्योर लिक्विड ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी सॉल्ट एंड वाटर वाला बोला था हमने। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है। अब इसको एवोपरेशन से तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बस सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर आपका एवोपरेट हो जाएगा। लेकिन अब इसी को अगर हीट करते हैं और जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उस वेपर को हम लोग क्या करें? ठंडा कर लें, कूल कर लें, तो हम लोग को वाटर अलग मिल जाएगा और सॉल्ट अलग मिल जाएगा। तो यही आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर ले रखा है तो उसमें नमक भी होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और हीट करके ये वेपर में कन्वर्ट होता है। अब इस वेपर को हम लोग क्या करेंगे? कंडेंस कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो हम लोग को प्योर वाटर मिल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। दो या दो से ज़्यादा आपके लिक्विड्स हों तो उनको किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें दो प्रोसेस है। पहला है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन पढ़ा था, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। उसमें क्या था, एक सॉलिड और एक लिक्विड था, उसको हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन कर रहे थे लिक्विड को इन प्योर फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शनल यानी पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, यानी मिसिबल यानी जो अच्छी तरह से घुले हुए लिक्विड हो, आप पता ना कर सको कौन सा
दूसरा लिक्विड है, दोनों में डिफ्रेंशिएट ना कर सको आप लोग, ठीक है। तो ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय डिस्टिलेशन द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब इस तरह का पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है। अब ये जो नीचे में गोल सा आपका राउंडेड दिख रहा है, इसमें आपका मिक्सचर डाला गया होता है जिसमें मिसिबल लिक्विड होता है, ठीक है। और नीचे से इसको हीट करते हैं और ये इसके वेपर एवोपरेट होते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई होता है जिसके बीच में से एक ट्यूब जाता है। तो ट्यूब में से आपका वेपर जाता है और वाटर जो साइड में जैसे इस तरह से रहता है, ये आपका यहाँ से बॉयल हुआ, वेपर इसके थ्रू गया और इसके साइड साइड में वाटर की सप्लाई बना के रखते हैं। वाटर क्या करता है, ठंडा पानी रहता है तो वो इसको ठंडा करता है, कूल करता है, तो वेपर क्या होता है, ठंडा हो जाता है एंड देन इसको यहाँ पे इस जार में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज दो कोई जैसे अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एवेपोरेट होना शुरू करेगा, ठीक है। तो अराउंड 60 और 65 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके अराउंड ये बॉयल होना शुरू करेगा। तो इसके वेपर्स को हम लोग कलेक्ट करना शुरू कर देंगे इसके अंदर। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होता रहेगा और जब सारे पार्टिकल्स अल्कोहल के आपके एवेपोरेट हो जाएंगे, देन आपका वाटर वाला बॉयल होना शुरू होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा 100 डिग्री तक और 65 के बाद फिर आपका इंक्रीज होते हुए कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब वो वाटर बॉयल होना शुरू होगा। तो इस तरह से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एयर। जो एयर के अंदर जो गैसेज होते हैं उनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। सेकेंड प्रोसेस है इसमें जो कि लास्ट भी है आपका, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल भी यूज करते हैं। अब ये किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल क्या था, जो अच्छी तरह से घुल जाए, और इमिसिबल क्या है, जो अच्छी तरह से ना घुले। जैसे कि वाटर के अंदर आप लोगों ने ऑयल के ड्रॉपलेट्स देख रखे होंगे, ठीक है। वाटर के अंदर जब आप ऑयल डाल दोगे तो क्या दिखेगा आपको, ऑयल आपका ऊपर में ही रहता है, वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑयल का पार्टिकल कहाँ पे है और वाटर का पार्टिकल कहाँ पे है, नॉट पार्टिकल, ऑयल वाला कंपोनेंट कहाँ पे है और आपका वाटर का कंपोनेंट कहाँ पे है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड। अब ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो इसीलिए वो सरफेस पे रहता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसीलिए वो नीचे में रहता है। तो ये आपका सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब लगा के रखा गया है। लिक्विड को, जो भी दो लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उसको यहाँ ऊपर में पोर कर दिया जाता है। अब जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे में चला जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर में रहता है। अब इस नॉब को यहाँ से खोल दिया जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये नीचे के थ्रू किसी कंटेनर में हम लोग गिराने लगते हैं। और जब ये लेयर आपकी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी लेयर शुरू होने वाली होगी, उससे पहले नॉब को बंद कर देंगे। तो एक लिक्विड आपने एक कंटेनर में सेपरेट कर लिया, देन अगेन आप दूसरा लिक्विड सेपरेट कर सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब वाटर एंड ऑयल के लिए भी हम लोग ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो ये आपका था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके में हम लोगों ने नोट्स बना के आपको दे रखे हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स भी बता रखे हैं आप लोग को, कौन सा प्रोसेस किस प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।